अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन द बेल नोटिफिकेशन ताकि आपको हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन विद शुएब। आज हम जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 2 की तरफ, जो कि है कूलम्स लॉ ऑफ पॉइंट चार्जेस भी इसको कहा जाता है। कूलम्स लॉ एक्चुअली क्या है कि वो फोर्सेस जो दो चार्जेस जो कि रेस्ट में पड़े हुए हैं एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस के ऊपर, वो एक दूसरे के ऊपर जो फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं उनकी क्वांटिटी क्या है, कितनी फोर्सेस जो हैं वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, उनकी क्वांटिटी के बारे में हमें एक्सप्लेन करता है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेस, पॉइंट चार्जेस भी हम कह सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक। और इफ इट हैज़ मोर देन वन चार्ज देन इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। अब हमारे पास इसके हवाले से क्या हुआ कि हमारे पास F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। अगर हमारे पास चार्जेस क्या हैं, Q1 और Q2 हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर व्हेन R इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम कांस्टेंट यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पर है K की जगह पर हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यूज़ करते हैं। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वैक्यूम परमिटिविटी है, जिसकी वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होती है। जैसे कि हमें पता है Q1 और Q2 हमारे पास मैग्नीट्यूड हैं चार्जेस के। R हमारे पास जो है यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म को शो कर रहा है, पॉइंटिंग फैक्टर है जो कि हमारे पास, और R जो है वो डिस्टेंस है बिटवीन टू चार्जेस, और FE हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, कूलम फोर्स है। तो अब हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो चार्जेस एक जैसे होंगे या डिफरेंट होंगे। अगर वो एक जैसे चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर वो डिफरेंट चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। हमें पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल है, K के इक्वल है। अगर हम यहाँ पर पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास K की वैल्यू आ जाती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये K की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि एयर और स्पेस के अंदर K की वैल्यू हमेशा सेम रहती है, और वो यही होती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि K किसके इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो हमारे पास ये तो हो गया हमारा कूलम्स लॉ। कीप दैट इन योर माइंड कि हमारे पास जो K है ये एक तो यूनिट्स पे डिपेंड करता है कि हमारे पास यूनिट कौन से हम SI यूनिट यूज़ कर रहे हैं, K की वैल्यू इस पे डिपेंड करेगी। और दूसरा कि हमारे पास दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। अगर एयर है या वैक्यूम है तो उसके लिए हमें पता है कि K की वैल्यू यही होती है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और चीज़ आपको मैं बताती चलूँ कि ये हमारे पास म्यूचुअल फोर्स है। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ Q1 ही Q2 पे फोर्स लगाएगा, बल्कि Q2 भी Q1 पे फोर्स लगाएगा। तो इस तरीके से क्या है, ये एक म्यूचुअल फोर्स है जिसमें दोनों पॉइंट चार्जेस एक दूसरे पर कोई ना कोई फोर्स जो है वो एक्सर्ट करेंगे। अब सपोज़ कि हमारे पास दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। हम उन दोनों की फोर्स निकालते हैं। फर्स्टली हमने कहा कि F21 जो है वो जो Q2 Q1 पे एक्सर्ट कर रहा है, तो हमने सिंपली वही वैल्यूज़ पुट कर दी कि Q1 Q2 और R की जगह पर हमने R12 पुट कर दिया, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 2 तक का जो डिस्टेंस है इनके दरमियान। और R12 जो है ये हमारे वेक्टर फॉर्म है हमारे डिस्टेंस की। अब हमने क्या करना है, Q1 से वो फोर्स निकालनी है जो Q1 Q2 पर लगा रहा है, यानी कि वो हमारे पास क्या होगी, F12, ठीक है। अब F12 हमने निकाल लिया कि इसमें हमारे पास बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ R की वैल्यू जो है वो पहले R12 था, अब R21 हो जाएगा। अब हमने देखा कि R21 और R12 ये तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, जो यूनिट वेक्टर्स हैं। सिर्फ क्या है कि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे यहाँ पर, हमने क्या किया कि
2 1 की जगह पर -r12 जो वेक्टर फॉर्म में था हमने पुट कर दिया। अब ये माइनस जो है इसको हम बाहर निकाल लें, बाकी वैल्यू हमारे पास सेम है, तो हमने F12 को क्या कर दिया कि ये भी हमारे पास F21 के इक्वल है, लेकिन हमारे पास नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट है। तो ये हमारे पास क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, हमारे पास कूलम्स का लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इसमें आपने देखा होगा कि हम शुरू से बात कर रहे थे एप्सिलॉन नॉट की, कि जो हमारे पास के अंदर आता है एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास हमने कहा था कि ये हमारे पास क्या है, परमिटिविटी है। ठीक है, परमिटिविटी क्या है, एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू अलाउ द इलेक्ट्रिक फोर्स टू पास थ्रू इट, कि कोई भी मीडियम कितने चार्जेस को अपने अंदर से गुजरने की परमिशन देता है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, परमिटिविटी कहलाती है। ठीक है, और पॉइंट चार्ज हमने कहा कि ये इसको हम लॉ ऑफ कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर पॉइंट चार्जेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं। अब पॉइंट चार्ज क्या होता है, चार्ज इज सेड टू बी अ पॉइंट चार्ज इफ़ इट्स साइज इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द अदर चार्ज, कि अगर इन दोनों का साइज़ इनके दरमियान मौजूद डिस्टेंस की निस्बत बहुत कम होता है, तब हमारे पास ये क्या कहलाएंगे, पॉइंट चार्जेस कहलाएंगे। सो आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट चार्ज क्या है, इसको क्यों कूलम्स लॉ ऑफ पॉइंट चार्जेस कहा जाता है, और हमने इनकी सारी डिस्कशन भी कर ली है कि किस तरह से चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं और हम उस फोर्स को किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं बाय यूजिंग दी कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट इट, you can tell me in the comment sections. Please thank you for watching my video and please like, comment, share and subscribe my YouTube channel. इंशाल्लाह मिलते हैं आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ and take care.